जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों का जारी कर दिया गया है। इस वीडियोस के माध्यम से और ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा कि आपके सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक को हटा दिया गया है या किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, कितने टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करने के लिए। तो ब्लूप्रिंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन किस तरह होता है, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लूप्रिंट जो है होता है उसी को बोला जाता है कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। यूनिट है, सेक्शन है, चैप्टर, ब्लॉक, सब कुछ इसमें आपको डिस्कस किया गया है। तो आइए आपको समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। आप लोगों के सोशल साइंस में 4 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक है। तो इसमें हम लोग जो है पहला भाग जो है आपका हिस्ट्री, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री में जो मार्क्स आपका पूछा जाएगा, 20 नंबर के सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे हिस्ट्री से। कितने नंबर के सवाल आएंगे? तो 20 नंबर के सवाल आपके हिस्ट्री से आएंगे, ये बात ध्यान में रखना है। तो पहला जो टॉपिक है आपका हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप हिंदी भाषी छात्र हैं तो आपके बुक में पहला चैप्टर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके। फिर जो है आपका यहाँ पर नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, इसको आपको पढ़ना है। ये आपका दूसरा चैप्टर है, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये आपका तीसरा चैप्टर है, इसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चौथा देखिए है आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इस चैप्टर का नाम आपके जो हिंदी में होगा वहाँ पर औद्योगिकरण का युग। क्या होगा? औद्योगिकरण का युग होगा। उसके बाद है आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। क्या है? प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, यानी मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। कुल 5 चैप्टर हैं और इस 5 चैप्टर में पाँचों चैप्टर आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं, ठीक है। आइए, इसके बाद जो हम लोग ब्लूप्रिंट देखेंगे वो है आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के ब्लूप्रिंट में आपको कहा गया है कि यहाँ से भी आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर होंगे वो आपको ध्यान में रखना है। कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को छोड़ करके बीच में नहीं जाइएगा, वरना फिर पछताइएगा, ठीक है। अगर आप खास करके वैसे विद्यार्थी जो घर में बैठकर अपनी तैयारी करते हैं, उनका सारा पावर, सारी ऊर्जा बेकार जाएगी अगर वो जो हटाए गए चैप्टर को पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अब आ गए हैं ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है, कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो पहला है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। ये चैप्टर आपका भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका दूसरा चैप्टर वो है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये दूसरा चैप्टर है, आपको इसको भी पढ़ना है। उसके बाद है वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन, आपको इसको भी पढ़ना है, ठीक है। चौथा आपको यहाँ पर पढ़ना है एग्रीकल्चर, यानी जिसको हम लोग कृषि बोलते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। पांचवा आपका यहाँ पर है मिनरल्स एंड एनर्जी। क्या है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, यानी कि खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन, ठीक है। चौथा आप देखेंगे, पांचवा तो ये हो गया। छठा में आपका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, यानी कि विनिर्माण उद्योग, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये आपको पढ़नी है। ओके, यानी अभी तक जो हम लोगों ने देखा
हिस्ट्री से किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी जो है मतलब कि चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है। ज्योग्राफी से किसी भी चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन डिलीट किससे किया गया अब आपको आगे पता चलने वाला है। किससे डिलीट किया गया है अब आपको आगे जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे पॉलिटिक्स में अगर आपको देखें तो 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला है आपका पॉलिटिक्स में पावर ऑफ शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। ये पहला चैप्टर है, आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जो दूसरा पढ़ना है वो पढ़ना है फेडरलिज्म। क्या पढ़ना है? फेडरलिज्म, जिसको बोलते हैं संघवाद। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है इसके बाद पढ़ना है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये पहला चैप्टर था, ये दूसरा था, लेकिन तीसरा चैप्टर था लोकतंत्र और विविधता। इसको आपके बुक से हटा दिया गया है, ठीक है। ये आपके बुक से क्या हो गया है? हट गया है। इसके बाद आपको पढ़ना है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब क्या होता है? राजनीतिक दल। क्या पढ़ना है? राजनीतिक दल। तो जब आप यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ में आते हैं तो यहाँ से एक चैप्टर डिलीट करके जंप किया गया है। एक चैप्टर था आपका जन संघर्ष और आंदोलन, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको आ जाना है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है। तो 2 चैप्टर अभी तक डिलीट हो चुका है इससे, ठीक है। इसके बाद है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के क्या परिणाम, ठीक है। ये आपको पढ़नी है। उसके बाद है चैलेंज टू डेमोक्रेसी। फिर क्या पढ़ना है? चैलेंज टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ये आपको कंप्लीट करनी है। चलिए अब जो देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक का देखेंगे। इकोनॉमिक में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो समझ लेते हैं। 20 नंबर के सवाल यहाँ से भी पूछे जाएंगे। तो टोटल 4 टॉपिक था और 80 नंबर के आप लोगों का थ्योरी का आ चुका है, ठीक है। जिसमें आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होता है ना, वो भी आपका इसी में शामिल है, यानी कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो आपको बताया गया है। अब देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको डेवलपमेंट पढ़ना है, जिसका हिंदी में होता है विकास। उसके बाद है आपका सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है। ये पढ़ना है आपको। मनी एंड क्रेडिट, ये भी पढ़ना है आपको। तो मनी एंड क्रेडिट आपको ये किस नाम से मिल जाएगा? अगर आप हिंदी भाषी छात्र हैं तो आपको ये मिल जाएगा मुद्रा और साख, ठीक है, इस नाम से मिल जाएगा। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अगर आप हिंदी भाषी छात्र हैं तो आपको ये चैप्टर मिलेगा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। कंज्यूमर राइट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये आपको मिल जाएगा उपभोक्ता अधिकार के नाम से। तो आपको इसको भी पढ़ना है। तो कुल मिलाकर इसमें इतना ही पढ़ना है और ये आपका सिलेबस हो गया पूरा का पूरा, जो आपको एग्ज़ाम में तैयारी करनी है कक्षा 10 का। आपके अपने इस चैनल के माध्यम से भी आपको VVI सवाल करवाए जाएंगे। हमारे चैनल पर की खास बात यह है कि आपको कक्षा 10 के सिर्फ ऐसे सवाल करवाए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। और कौन से टॉपिक का आपका ब्लूप्रिंट चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।